Good morning children, 12th science. Last part of the lesson carboxylic acid में yesterday we had seen the nomenclature. Now today preparation of carboxylic acid from, तो पहला लेंगे from alcohol and aldehyde. You know उनका जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे. So primary alcohol like RCH2OH in presence of alkaline KMNO4 it will give carboxylic acid. मीडियम कुछ भी हो सकता है, एसिडिक कॉमा एल्कलाइन और न्यूट्रल. ओके, और न्यूट्रल. KMNO4 लोगे तो मीडियम कुछ भी हो सकता है इसके ऑक्सीडेशन के लिए. बट इफ़ यू आर यूजिंग K2Cr2O7 और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड तो सिर्फ एसिडिक मीडियम लेना, ये ध्यान में रखना बेटा अपने को. देन लाइक एक एग्जांपल, ये प्राइमरी एल्कोहल है 1 डेकेनॉल. डेकेनॉल यानी 10 कार्बन, ठीक है ना. 1 + 8 9 + 1 10. इन प्रेजेंस ऑफ CrO3H2SO4 इट विल फॉर्म डेकेनोइक एसिड्स. नेक्स्ट इज फ्रॉम एल्काइल बेंजीन. एल्काइल बेंजीन यानी टोलुइन, ठीक है. तो इट विल गिव इन प्रेजेंस ऑफ KMNO4KOH इट विल गिव, पहले पोटेशियम सॉल्ट दिया और फिर बाद में बेंजोइक एसिड विल बी फॉर्म्ड, है ना. आफ्टर हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम it will form benzoic acid. 1 degree 2 degree alkyl groups are oxidized in this manner, ठीक है. एल्काइल ग्रुप, ये ग्रुप की बात हो रही है. ये 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो तो हो जाएगा, बट इफ़ इट इज़ 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप जो अटैच्ड है देन इट विल नॉट बी अफेक्टेड. थर्ड मेथड इज फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स. सो यू सी एग्जाम्पल ऑफ अमाइड इज गिवन, इथेनामाइड, है ना. हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ H+ या OH- भी ले सकते हैं कैटलिस्ट, ठीक है. तो इट विल फॉर्म CH3COH, जो भी एसिड इधर जो भी है जितने कार्बन है उतना वाला एसिड विल बी फॉर्म प्लस अमोनिया. ओके. देन फ्रॉम ग्रिग्नाइड रिएजेंट, RMgX इज ग्रिग्नाइड रिएजेंट. CO2 डिजॉल्व इन ड्राई ईथर, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. CO2 डिजॉल्व इन ड्राई ईथर, तो इट विल गिव RCOOMgX, कॉम्प्लेक्स बन गया. एंड देन इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इट विल गिव अस एसिड मीन्स कौन सा एसिड, मिनरल एसिड. देन इट विल गिव अस RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड. देन कम्स फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड. सो दिस इज RCOCl in presence of H2O, simply it will give RCOOH Cl-. एंड अगर ये OH- यानी बेसिक मीडियम में कर रहे हैं तो पहले ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा RCO- एंड Cl-. फिर ये RCO- यू नो इट इज़ ससेप्टेबल टू टेक हाइड्रोजन, सो H3O के साथ इसका रिएक्शन करा. HCO यानी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा है तो RCOOH. देन लाइक एनहाइड्राइड. एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा, क्या बताया था, 2 एसिड को ज्वाइन कर दो, एक H2O मॉलिक्यूल निकाल दो तो एनहाइड्राइड विल बी फॉर्म. सो 2 बेंजोइक एसिड्स आर ज्वाइंट and 1 H2O molecules is removed, so benzoic anhydride. benzoic anhydride का हाइड्रोलिसिस किया तो it will give us benzoic acid. benzoic anhydride यानी 2 यहाँ है इसलिए 2 benzoic acid will be formed, 2 molecules out. then comes from esters. ester क्या होता है बेटा, RCOR याद है. so here ester is R यानी C2H5 COO and this R dash aromatic group, है ना. तो दिस कंपाउंड इज नोन एज इथाइल बेंजोएट. यू नो क्यों इथाइल बेंजोएट, क्योंकि इधर से काउंटिंग शुरू करोगे तो ये इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये बेंजोएट है. सो इथाइल बेंजोएट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इट विल गिव बेंजोइक एसिड प्लस एल्कोहल विल बी फॉर्म्ड. सिमिलरली इथाइल ब्यूटेनोएट ले लो. इथाइल ब्यूटेनोएट पेरेंट कंपाउंड बड़ा वाला लेंगे, इथाइल ब्यूटेनेट इन NaOH मीडियम में, बेसिक मीडियम में इट विल गिव सोडियम ब्यूटेनोएट. दिख रहा है तुमको, सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, सोडियम ब्यूटेनोएट प्लस C2H5OH. दिस सोडियम ब्यूटेनोएट से सोडियम हटाना है तो इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो HCO एसिडिक मीडियम में तो इट विल गिव अस CH3 CH2 CH2 COH यानी ब्यूटेनोइक एसिड. लिख दो या ब्यूटेनोइक एसिड. What are the physical properties? Aliphatic carboxylic acid. Can you read children? Aliphatic carboxylic acids up to 9 carbon atoms are colorless liquids and they have unpleasant odor. They have high boiling points. क्या रीजन हो सकता है, you can tell me.
because there is presence of hydrogen bond. Okay, so they have high, more the hydrogen bond, more strong it will be, so more boiling point will be there. Most carboxylic acids are in dimer form in vapor phase. तो मैं ध्यान होगा हम लोगों ने सॉल्यूशन लेसन में जो सम्स किए थे, तो बेंजोइक एसिड इन डाइमर फॉर्म याद आया. सो मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर इन डाइमर फॉर्म. ये सेपरेट नहीं होते हैं, है ना, अलग मोनोमर में नहीं बनते हैं. सॉल्युबिलिटी इन H2O डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कार्बन एटम. कार्बन नंबर 4 तक वो इजीली सॉल्युबल इन वाटर हैं, but after that they are less soluble in water and it decreases with the increase in carbon atom. Benzoic acids are soluble in cold water. Benzoic acids cold water में insoluble होता है, बेटा ध्यान रखना, soluble नहीं, insoluble है. लैब में आओगे तो दिखाऊंगी. when you will put a benzoic acid in water तो ऑयल के जैसा ऊपर वो फ्लोट करने लगता है. इमिसिबल है, इमिसिबल यानी जो नहीं मिक्स होता है. सो आई विल शो यू इन लैब. when benzoic acid is added to water it will float. Then carboxylic acids are also soluble in less polar organic solvents like benzene, ether, chloroform, etc. है ना. Then comes chemical properties. Chemical properties में एक पार्ट रह गया है, that is acidity of, उसके एसिडिटी के बारे में हम रीड करेंगे वो. when I will take revision I will cover that portion. Okay. Chemical properties में reactions involving क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड. ठीक है. तो फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड. व्हाट आई सेड यू कई बार बता चुकी, 2 एसिड ले लो, एक H2O मॉलिक्यूल निकाल दो, तो इट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और हीट, या P2O5 दैट इज़ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड. यानी आइदर ये H+ कहाँ से है, फ्रॉम मिनरल एसिड्स लिख दो यहाँ पे, आइदर मिनरल एसिड्स, मिनरल acids like H2SO4 or H2SO4 or in presence of phosphorus pentaoxide, है ना, they give anhydride. So ethane, 2 ethanoic acid है, 1 H2O निकाल दो, so it will form CH3COO twice O. Should I write here CH3CO twice O, CH3CO twice, यहाँ तक twice हो गया O. This is ethanoic anhydride. Then esterification. Acid plus alcohol will form ester. हमेशा के लिए याद ही रखो दिमाग में. So acid plus alcohol will form ester. मीडियम क्या होगा, या H2SO4 या HCl. They are acting as catalyst. So RCOR dash, that will be the ester. Reaction with PCl5, potassium pentachloride, potassium trichloride, or thionyl chloride, that is SOCl2. So RCOH plus PCl5 will give RCOCl, POCl3 and HCl. Similarly PCl3 के साथ करेगा तो यहाँ 3 लगाओगे, 3ROCl plus H3PO3, phosphorus acid. Okay, phosphorus acid. Then when it is reacted with SOCl2, तो RCOCl plus SO2 plus H2O. These two are in gaseous form, so this one is preferred. This method is preferred. Then comes reaction with ammonia. So ammonia के साथ first it will form ammonium acetate, CH3CONH4, ammonium acetate. Then after one molecule of H2O will be removed, हीट करने के बाद तो एसिटामाइड विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, एक H 2 H और एक O हट जाएगा, तो CH3CONH2 एसिटामाइड विल बी फॉर्म्ड. देन लाइक ये एक रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा. वन मोर ऑफ बेंजीन इज गिवन, बेंजोइक एसिड, बट दैट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, यू सी बाय योरसेल्फ. ये दिस इज थैलिक एसिड या बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है. इसका रिएक्शन कराया तो किसके साथ कराया, रिएक्शन अमोनिया के साथ, है ना, प्लस अमोनिया. ओके, फॉर्म, नाउ इट विल फॉर्म अमोनियम थैलेट. देख ध्यान से, COONH4, here also COONH4, so it will form ammonium thalate.
बैलेंस कर लेने हैं, 2NH3 कर देना है ना. देन इट विल बी -2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी रिमूव. तो ये अमाइड बन गया, दोनों में COH2 CONH2. देन स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने से अमोनिया इज़ नाउ अगेन रिमूव्ड 1 मॉलिक्यूल. तो नाउ इट विल गिव अस द कंपाउंड दैट इज नोन एज थैलीमाइड. ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इन बोर्ड कन्वर्जन रिएक्शन में इट कैन बी आस्क्ड. ठीक है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना. देन कम्स reactions involving COOH group. So in this reduction reaction, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4, तो रिडक्शन CA इनके अल्कोहल. ठीक है, और डाइबोरेन इज ऑल्सो यूज फॉर दिस रिडक्शन. ठीक है, B2H6. बट ध्यान रखना, एक ही नोट लिख दिया यहाँ पे, स्टार मार्क कर दो. NaBH4 डज नॉट reduce कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सोडियम borohydride does not reduce carboxylic group. Then comes the reaction that is known as decarboxylation reaction. ये हमने 11th में भी पढ़ा है. Sodium salt will give RCONA in presence of NaOH and CO. It will give RH, okay, and plus ध्यान से देखना Na2CO3 will be formed. Na2CO3 will be formed और ये H यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, तो RH will be formed. Then comes substitution reaction. Last part is the substitution reaction is halogenation. इसको ये याद रखना, इसको HVZ भी बोलते हैं, हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन. ठीक है, HVZ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क क्वेश्चन कैन कम. RCH2COOH in presence of halogen and red phosphorus, it will give water is already there. So अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है. इसके बाद का जो कार्बन होगा वो उसको कहेंगे ना अल्फ़ा. सो दिस इज अल्फ़ा कार्बन. अल्फ़ा कार्बन में ये हेलोजन विल बी ज्वाइंट. ओके, सो दिस इज नोन एज अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, वेयर ध्यान रखना X कुड बी क्लोरीन और ब्रोमाइन. ठीक है, ये HVZ रिएक्शन 2 मार्क क्वेश्चन प्रिपेयर. ये शुड आई राइट हियर 2 मार्क्स. देन रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. They undergo electrophilic substitution reaction where carboxylic group acts as deactivating and meta directing effect. कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है ना, मेटा एसिडिक ग्रुप, वो मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है. और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये दे डू नॉट अंडरगो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन. ये याद रखना, ये नोट याद रखना, फ्राइडल क्राफ्ट नहीं आना है. सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, सो नाइट्रेट NO2 विल बी एडेड. तो कौन से ग्रुप पे नाइट्रो ऐड हो गया, मेटा पोजिशन. दिस इज ऑर्थो मेटा पैरा, सो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड या 1 2 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड है ना. हियर ऑल्सो Br2, सो Br विल बी एडेड ऑन द थर्ड पोजिशन, दैट इज मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड. ओके, नाउ द लेसन इज ओवर. प्लीज गो थ्रू इट प्रॉपरली and complete your exercise. Thank you.